विजडम व्यूज में खुश आमदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर ज़माना किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही दिलचस्प कानून पर बात कर रहे हैं। पहला कानून, अपने आका से कभी आगे ना बढ़ें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई अपनी काबिलियत को, अपनी चमक को छुपाया जाए। जी बिल्कुल, पहली नजर में तो ये उल्टा ही लगता है, लेकिन देखें, इस कानून के पीछे ना एक गहरी इंसानी नफ्सियात है। जो लोग ताकत में होते हैं वो अक्सर आप कह लें कि गैर महफूज होते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, उनकी जगह ना ले ले। अच्छा, तो जब आप जो उनके मातहत हैं उनसे ज्यादा काबिल या ज्यादा चमकदार नजर आते हैं ना, तो ये उनके उस खौफ को, उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा देता है, चाहे आपका इरादा बुरा ना भी हो। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एहसास बर्तरी नहीं है, बल्कि जो ऊपर बैठा है उसके अपने डर और खदशात का मामला है। किताब में कोई मिसाल है इसकी? जी हाँ, बहुत मशहूर मिसाल है 17वीं सदी के फ्रांस की। निकोलस फुके, वो बादशाह लुई चहारदुम के वजीर खजाना थे। अब फुके ने क्या किया कि बादशाह के एजाज में एक पार्टी रखी, और वो पार्टी इतनी कोई शानदार थी, इतनी पुरतयश कि बादशाह की पार्टियों से भी ज्यादा। बिल्कुल। उसने अपनी दौलत, अपने ज़ौक़ की ऐसी नुमाइश की कि बादशाह को लगा कि भाई ये वजीर तो मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा है, मुझसे ज्यादा अहम और ताकतवर नजर आ रहा है। ओहो। यानी तारीफ की जगह उल्टा नुकसान हो गया। जी। तो बादशाह ने क्या किया फिर? बादशाह लुई चहारदुम, वो तो खुद को सूरज बादशाह कहता था। उसे ये बात सख्त नागवार गुजरी। उसे लगा जैसे फुके उसकी शान को चैलेंज कर रहा है। नतीजा ये निकला कि उसने फुके पर गबन का इल्जाम लगवाया और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। अरे बाप रे। और उसकी जगह कोलबर्ट को रख लिया, जो निस्बतन कम, आप कहें कि मुतासिर कुन शख्सियत थे। तो इससे ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि आका को कमतर महसूस करवाना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। हैरत अंगेज बात है। और किताब ये भी कहती है कि ये सिर्फ दौलत या कामयाबी दिखाने की बात नहीं है। मतलब कभी कभी इंसान की अपनी शख्सियत, उसकी नेचुरल सलाहियत भी मसला बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी आपकी जो फितरी काबिलियत होती है ना, आपकी दिलकशी, आपका लोगों में मकबूल होना, ये चीजें भी आपके मास्टर को गैर महफूज कर सकती हैं। खासतौर पर अगर वो खुद किसी एहसास कमतरी में मुब्तला हो। किताब में अस्तोरे मैनफ्रेडी की मिसाल है, एक नौजवान इतालवी शहजादा। अच्छा। वो अपनी नेचुरल टैलेंट और पुरकशिश शख्सियत की वजह से ही ताकतवर लोगों की हसद का शिकार हुआ और मारा गया। तो खतरा सिर्फ आपके काम से नहीं, आपकी जात से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बॉस या जो भी आपसे ऊपर है, उसके मिजाज को समझना, ये जानना कि वो किन चीजों से इनसिक्योर फील करते हैं, ये बहुत जरूरी है। यकीनन। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, कभी ये ना भूलें कि आपका मकाम, आपका इख्तियार अक्सर आपके आका की वजह से होता है। जापान में हाइड्यूशी और उसके चाय के उस्ताद रिक्यू की कहानी है। रिक्यू बहुत काबिल था, बहुत असर रसूख वाला, लेकिन वो अपनी हद भूल गया। अच्छा, कैसे? उसने हाइड्यूशी के सामने अपनी अहमियत कुछ ज्यादा ही जता दी। ये याद नहीं रखा कि ये मकाम उसे हाइड्यूशी ने ही दिया है। तो इस गलती की, इस गुस्ताखी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ओहो, तो इन सारी मिसालों से सबक क्या मिलता है? क्या मतलब बिल्कुल ही नाअहल बन जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, नाअहल बनना मकसद नहीं है। असल बात हिकमत अमली की है। अपनी काबिलियत जरूर दिखाएं, लेकिन इस अंदाज से कि क्रेडिट आपके आका को मिले। उनकी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं, उन्हें ये फील करवाएं कि आपकी जो ये सलाहियतें हैं, ये उनकी अच्छी रहनुमाई का नतीजा है। अच्छा। देखें, ताकत का खेल ना अक्सर हकीकत से ज्यादा तासुरात का खेल होता है। अपने आका को हमेशा नुमाया, हमेशा बढ़तर महसूस करवाना, ये आपके अपने फायदे में है। यानी ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। अपनी जगह भी बनानी है, अपनी वैल्यू भी दिखानी है, लेकिन ऐसे कि ऊपर वाला नाराज ना हो, उसे खतरा महसूस ना हो। और ये सिर्फ बादशाहों, वजीरों की कहानियां नहीं है। आजकल के दफ्तरों में, टीम्स में, इवन शायद जाती ताल्लुकात में भी ऐसी डायनामिक्स होती होंगी जहाँ कोई फॉर्मल आका ना भी हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसूल आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
कॉर्पोरेट लाइफ में, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए या किसी भी ऐसे रिश्ते में जहां ताकत का तवाज़ुन वाज़े ना भी हो, ये समझना ज़रूरी है कि दूसरे आपकी कामयाबियों को, आपकी शख्सियत को कैसे देख रहे हैं। अपनी रोशनी को मध्यम नहीं करना, मकसद ये नहीं है। मकसद है उसे ऐसे पेश करना कि वो दूसरों के लिए खतरा ना बने, बल्कि उनकी अहमियत को बढ़ाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मौका परस्ती या मुनाफिकत जैसा नहीं लगता? क्या ये हमेशा इखलाकी तौर पर सही है? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, किताब ताकत के उसूल बता रही है, अखलाकियात के नहीं। ये बता रही है कि दुनिया अक्सर चलती कैसे है, ये नहीं कि उसे कैसा होना चाहिए। अब इस कानून का इस्तेमाल कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी कर सकता है और किसी बड़े मकसद के लिए रुकावटें हटाने के लिए भी। ये तो फ़र्द का अपना इंतखाब है, लेकिन इन डायनामिक से नावाकिफ़ रहना वो नुकसानदेह हो सकता है। बहुत खूब। तो खुलासा ये हुआ कि ताकत के खेल में अपने से ऊपर वालों के एहसासात, उनकी ईगो का ख्याल रखना बहुत अहम है। अपनी काबिलियत को जहानत से इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए मसला ना बने। बिल्कुल। और आखिर में एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दफ्तर में, समाजी हलकों में, जहाँ ये ताकत के रिश्ते बहुत लतीफ़, बहुत गैर वाज़े होते हैं, वहाँ इस उसूल को नज़रअंदाज करने के क्या गैर महसूस, क्या अनकहे नताइज हो सकते हैं। ये वाकई सोचने की बात है। विजडम व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस पहले कानून के बारे में क्या सोचते हैं।